तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो के एपिसोड 262 को। भाई बोरुटो नाम क्यों रख रखा है? कावाकी नाम रख दो ना, मतलब बोरुटो तो दिखा ही नहीं आज के एपिसोड में। वेल फिर भी आज का एपिसोड फिर भी अच्छा होने वाला है बिकॉज इसमें मैं थोड़े से फनी टेक्सचर्स ऐड करने वाला हूँ और इसी वजह से ये एपिसोड आपको थोड़ा फनी एंड काफ़ी मज़ेदार लगने वाला है। तो या अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। एंड यप दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आई एम एनिमे सेलर। तो ये एक एनिमे मर्च पेज है जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ही ऑसम एनिमे मर्चेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मोबाइल केसेस। मैंने भी अपने मोबाइल का एक रैम का केस मंगवाया है जिससे आप देख ही सकते हो यार। और क्वालिटी अगर आप मेरे से पूछोगे तो क्वालिटी इसकी एकदम टॉप नॉच है। एंड सिर्फ मोबाइल केसेस ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी एनिमे टी शर्ट्स एंड सिपर बॉटल्स भी देखने को मिल जाएगी। तो यह चेकआउट करना मत भूलना, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे आप जाकर इन्हें फॉलो भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ मंगवाना है तो आप इनको डीएम करके बोल भी सकते हो और ये काफ़ी जल्द आप तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। तो या अब बिना टाइम पर बात किए चलिए आज के इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे कावाकी एंड बाकी एकेडमी स्टूडेंट्स को जो कि अपनी अपनी सीट्स पर बैठे होते हैं। सभी चीज़ें शांति से चली रही होती है कि तभी हमारी हिमावारी कावाकी से कहते हैं, हे क्या तुम आज भी मिस के को प्रोटेक्ट करने वाले हो? कावाकी सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो हिमावारी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा? हमारी हिमावारी कहती है ये सब तुम छोड़ो, पर क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? हमारा कावाकी कहता है अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए और अपने काम से काम रखना। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि सभी बच्चे अपना अपना खाना खा रहे होते हैं और हमारी जो प्रिंसेस होती है वो कुछ ज़्यादा ही कम खाना लेके आई होती है, बट वो कहती है मेरे इतने खाने से हो जाता है। और ऐसा कहकर वो बच्चों के आगे थोड़ी अच्छी बन रही होती है। सभी लोग सोचते हैं कि भाई प्रिंसेस है, काफ़ी अच्छे घर की है वगैरह वगैरह। और वहीं पर जो उसाका होती है वही गंगुरो की बेटी अपना खाना फ्लेक्स कर रही होती है और उसकी फ्रेंड नियॉन से कहती है जाओ मेरे लिए मेरी चाय लेके आओ। और उसकी जो फ्रेंड होती है नियॉन वो एक ड्रोन की हेल्प से उसकी चाय उस तक लेके आती है एंड इस ड्रोन को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक हमारा कावाकी भी। और इसी तरह सब चीज़ सही चल रही होती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं हमारी मिस के को कि एकदम मस्त आराम से अपना बर्गर खा रही होती है कि तभी वहाँ पर हमारा कावाकी आ जाता है और वह कहता है तो तुम्हारा पेट उतने खाने से नहीं भरता है ना? प्रिंसेस कहती है अब तुम्हें सब पता ही है इसीलिए इतने अनजान मत बनो। हमारा कावाकी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे हिसाब से तुम जैसे ही हो तुम्हें वैसे एक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पास फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से आ जाएंगे। हमारी प्रिंसेस कहती है हाँ इसकी चिंता तुम मत करो, मैं एक इवेंट रखूँगी जिससे सब चीज़ सही हो जाएगी। कावाकी कहता है इवेंट। एंड देन हमारा सीन चेंज होता है और हम दिखते हैं उसाका और नियॉन को जो कि ऐसे ही जा रहे होते हैं। हमारी उसाका कहती है वो प्रिंसेस कुछ ज़्यादा ही बनती है तो इसलिए मुझे पॉपुलैरिटी गेन करनी होगी एंड इसी वजह से मैं अपने घर पे एक टी पार्टी रखूँगी और उस पार्टी में मैं सभी को बुलाऊँगी और उस पार्टी को मैं होस्ट करूँगी, इसी वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। नियॉन भी कहती है कि तुम्हारा प्लान काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है और सब इसी तरीके से चल रहा होता है। बट जैसे ही ओसाका क्लासरूम में एंटर करती है तो वहाँ पर जो हमारी प्रिंसेस होती है वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी होती है एक टी पार्टी के लिए और वो सभी स्टूडेंट्स को उसके घर टी पार्टी के लिए बुलाती है। सभी बच्चे एग्री करते हैं कि हाँ भाई काफ़ी मज़ा आएगा, बट ओसाका का चेहरा कुछ सही नहीं लगता। और इसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारी हिमावारी का। हिमावारी एंड हमारे कावाकी उसके घर पे होते हैं। हिमावारी कावाकी से कहती है हे सुनो, अगर तुम्हें ये मिशन अच्छे से पार करना है तो तुम्हें मेरी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। कावाकी कहता है लेकिन क्यों? हिमावारी कहती है सुनो, टी पार्टी एक काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर तुम इधर कुछ भी गड़बड़ करते हो तो तुम्हें जल्दी से उठा के फेंक दिया जाता है। और मतलब भाई इसी क्या तू बच्चा था? भाई था ही बच्चा, शैडो ग्लोम से पिट गया था, क्योंकि भाई यहाँ पे ये कावाकी भी इस बच्ची से डर गया है यार, क्या ही बोले। और वहीं पर जो प्रिंसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत से उसका केक प्रिपेयर करती है टी पार्टी के लिए और वो अपनी तरफ से एफर्ट्स दे रही होती है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मॉम दिया करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली टी पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सभी के सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठे होते हैं और हमारे कावाकी को चाय डाली जाती है और कावाकी सोच रहा होता है कि उस चाय को किस तरीके से पिया जाए, बिकॉज हमारी हिमावारी ने उससे कहा था कि तुम्हें कप को ऊपर उठाना है और काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली चाय को पीना है। यहाँ पर हमारा एक ही कावाकी का ऑलरेडी सर खा ही रहा था और फ्रस्ट्रेशन के चलते हमारा कावाकी कप को कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठा लेता है। ये देखकर हमारा एक ही केस से कहता है प्रिंसेस ये देखिए कावाकी भड़वा बनती कर रहा है। बट जैसे ही हमारे प्रिंसेस कावाकी की तरफ देखती है तो कावाकी का कप हिमावारी एकदम सही कर लेती है। हमारी के कहती है कुछ भी तो नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर सभी बच्चे हमारे कावाकी को देखकर कहते हैं क्या तुम भी यहाँ पर आए हो? हम मतलब भाई आके फूटी हुई है, तुम्हें दिखता तो है नहीं, सुनते हो बस।
हाँ खैर जो भी हो, हमारे कावाकी कहता है हाँ मैं भी यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर स्वीट्स एंड चाय को पीने आया हूँ क्योंकि असल में मुझे मीठी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है। सभी लोग सुनकर कहते हैं ओ तुम दिखने में डेंजरस हो, बाकी तुम हो काफ़ी ज़्यादा क्यूट। मतलब भाई देख लो अब यार, लोली कौन है कावाकी यार। खैर छोड़ो जोक्स अपार्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ओसाका होती है वो भी उसकी चाय पीती है एंड चाय उसको सच में काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आती है, बट वो कहती है ये चाय ठीक ठाक ही है, मैं ऐसी चाय पीती रहती हूँ क्योंकि अक्सर मेरे घर पे टी पार्टी होती रहती है। क्योंकि तुम सभी लोगों को पता ही है ना मेरे डैड एंड मेरी मॉम कितने ज़्यादा फेमस है, तो अक्सर हमारे घर पे गेस्ट आते रहते हैं। हिमावारी सुनकर कहते हैं ओ अच्छा ये तो काफ़ी बढ़िया है, मेरे घर पे भी मिस्टर गारा आते हैं। एंड मिस्टर गारा का नाम सुनकर जितने भी आसपास बच्चे बैठे होते हैं वो कहते हैं गारा, क्या तुम्हारा मतलब लॉर्ड काज़ेकागे? वाह ये कितना ज़्यादा कूल है, तो हमारे घर पर होकागे तो पहले से ही रहते हैं और साथ ही साथ तुम्हारे घर पे लॉर्ड होकागे से मिलने काज़ेकागे भी आते रहते हैं, कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही कूल है। एंड यहाँ पर हमारी हिमावारी कूल बन जाती है विद एन इनोसेंट फेस। खैर सभी चीज़ें एकदम अच्छे से चली रही होती है कि तभी हमारी प्रिंसेस कहती है तो ठीक है अब मैं अपना केक लेके आती हूँ जो खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है, और ये कहकर वो अपना केक लाने चली जाती है। यहाँ पे ओसाका खुश हो रही होती है क्योंकि शायद से उसने कुछ गड़बड़ करी है केक में। थोड़ी देर बाद हमारी प्रिंसेस केक लेके आती है और वो सभी बच्चों को इक्वली केक डिवाइड करके दे देती है। तो एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से जाके आई एम एनीमे सेलर को चेकआउट कर लो भाई, मतलब एकदम गॉड लेवल मर्च है यार, और क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। आप इस टी शर्ट की क्वालिटी देख ही सकते हैं, तो यार चेकआउट करना मत भूलना। तो वापस से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सभी बच्चों में केक बराबर बराबर बढ़ जाता है एंड जो हमारा कावाकी होता है वो केक को खाने वाला होता है कि तभी उसे केक में से कुछ अजीब सी स्मेल आती है और उसे लगता है कि इस केक में जहर मिलाया हुआ है, और वो जल्दी से भागकर जितने भी टेबल्स होती है सबको तोड़ते हुए हमारे प्रिंसेस का केक फेंक देता है। आसपास जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी का केक ख़राब हो जाता है एंड यहाँ पर प्रिंसेस केक का मूड भी। इसके बाद हमारे एक ही कावाकी से कहता है तुमने ये क्या किया, मुझे जल्दी से बताओ। कावाकी कहता है एक ही मेरे भाई समझा करो यार, अभी इन सब का वक्त नहीं है। बट एक ही कावाकी के ऊपर प्लेट फेंक देता है, और कावाकी भाई किसी को भी अपना बाप नहीं बनाता है तो वो एक ही के ऊपर भी वापस से प्लेट्स फेंकने लग जाता है, और इसी तरह हमारे प्रिंसेस की टी पार्टी ख़राब हो जाती है। प्रिंसेस कावाकी से काफ़ी गुस्से में कहती है तुमने ये सब क्यों किया। हमारे कावाकी कहता है समझा करो, अब इन सब का वक्त नहीं है, तुम ये सब हरकतें बाद में भी कर सकती हो। प्रिंसेस कहती है हरकतें। कावाकी समझ जाता है कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हमारी हिमावारी आती है और हिमावारी कावाकी से सब करने की वजह पूछती है। कावाकी कहता है उसके केक के अंदर कुछ मिला रखा था। हिमावारी थोड़ी चीज़ें नोटिस करती है एंड वो उसकी शर्ट के ऊपर लगी हुई मेयोनीज देखती है, और वो कहती है क्या तुम्हारा मतलब इससे था, ये बस एक मेयोनीज है। लेकिन केक के अंदर मेयोनीज डालना काफ़ी ज़्यादा बेकार साबित हो सकता है, इससे केक का टेस्ट पूरा बिगड़ जाता है। आखिर प्रिंसेस ऐसा करेगी क्यों। हमारा कावाकी कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, शायद ये ओसाका ने किया है। तुम्हें पता है ना अगर केक का टेस्ट बैड होता तो इससे उसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता, मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ। हिमावारी कहती है नहीं रुको, हमें थोड़े प्रूफ कलेक्ट करने होंगे। और ये क्या करे वो लोग चले जाते हैं फ्रीजर वाले रूम में। वो नौकर से थोड़ी बहुत बातचीत पता करते हैं एंड उसे पता लगता है कि बस एक इवेंट के थ्रू ही वहाँ पर आया जा सकता है और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हिमावारी कहती है इधर से कौन आ सकता है। कावाकी कहता है रुको तुम जल्दी से प्रिंसेस के पास आओ, मैं भी आता हूँ। एंड हमारी जो हिमावारी होती है वो प्रिंसेस के पास जाती है तो वो देखती है कि भाई ओसाका हमारी प्रिंसेस को काफ़ी ज़्यादा ही बुरा भला सुना रही होती है। हमारी हिमावारी ओसाका को ऐसा करने से मना करती है और वो उससे कहती है ये तेरे बाप को भी खरीद लेगी, इसलिए औकात मेरे। आई मीन वो कहती है आफ्टर ऑल ये सब कावाकी ने किया था, प्रिंसेस की तो कोई गलती भी नहीं थी। ओसाका कहती है नहीं नहीं तेरा बाप होगा गया तो इसका मतलब तू ऐटेगी। आई मीन वो उससे कहती है नहीं नहीं प्रिंसेस ने पार्टी होस्ट करी थी इसलिए सब इसी की गलती है। हिमावारी कावाकी को याद कर रही होती है कि जल्दी आओ एंड अगले ही पल वहाँ पर हमारे कावाकी आ जाता है और वो वहाँ पर एक ड्रोन पटकता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि क्या क्या कांड हुआ था। वो कहता है इस केक के अंदर मेयोनीज मिला रखी थी एंड वो सारे के सारे प्रूफ्स आगे रख देता है और वो कहता है नियॉन ने सब कुछ मेरे आगे बक दिया था जब मैंने उससे सब पूछा था। नियॉन भी कहती है हाँ मिस ओसाका ये सब करना गलत था। सभी लोगों का शक ओसाका के ऊपर जाता है बट ओसाका कहती है नहीं ये सब नियॉन ने खुद से किया था, मैंने कुछ नहीं किया। और अब तक प्रिंसेस जो कि अपनी प्रिंसेस की लाज रखते हुए आराम से बैठी बैठी सब बातें सुन रही थी वो खड़ी होती है और कहती है अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो मिस नियॉन से।
मैं इतनी देर से सुन रही थी क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अपने दोस्त को इस तरीके से जलील करवाना, वो भी इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी मदद करी थी, ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। इसलिए अभी इसी वक्त उससे माफ़ी मांगो। एंड उसाकी की यहाँ पर किलस जाती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है और माफ़ी भी मांगने लग जाती है। आसपास में जितने भी एबनॉर्मल बच्चे खड़े होते हैं वो सब हमारे प्रिंसेस से कहते हैं, वाह प्रिंसेस, तुमने तो काफ़ी अच्छी किल शादी इसकी, मतलब मान गए, तुम काफ़ी अमेजिंग हो। और इसी तरह टैयाकी खाने के बाद इन सभी लोगों की टी पार्टी एकदम अच्छे और काफ़ी मस्त तरीके से एंड हो जाती है। और अब हमारे कावाकी एंड हिमावारी घर जा रहे होते हैं। हिमावारी कावाकी से कहती है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए होती है ना, इसका मतलब मैं तुम्हारी पार्टनर बन सकती हूँ। कावाकी कहता है, तुम मेरी मदद काफ़ी अच्छे से करती हो, लेकिन अभी भी तुम मेरे पार्टनर बनने लायक नहीं हुई हो। मतलब देख रहे हो भाई, कंफर्म हो गया अब तो यही है लूलीकून। बट हमारी हिमावारी कहती है, चिंता मत करो, और तुम्हारी इस तरह मदद करती रहूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से आगे जाने लग जाती है। कावाकी सोचता है हिमावारी उसकी काफ़ी मदद कर रही है, लेकिन फिर भी वो उसकी जान को भी खतरे में नहीं डाल सकता, और ये कहकर इस एपिसोड को ख़त्म कर देता है। तो इस एपिसोड से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा स्कूल जाने से पहले अपनी जेब में 2 पेन रख लेना। काफ़ी लेम था यार। खैर जो भी हो, जाते जाते आई एम एनिमे सेलर को चेकआउट करना मत भूलना। यहाँ पे सच में काफ़ी ज़्यादा ही ऑसम एनिमे मर्च आपको देखने को मिल जाएंगे। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाके चेकआउट करके आओ। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में। सायोनारा शिता।